आसान शब्दों में वापस आसान सवाल में बोल रहा हूँ। आसान में रुबिका जी एक सेकंड। आसान शब्दों में 100 कंपनियों को अगर आपने लोन दिया तो 67 ऐसी कंपनियां थी जो कभी पैसा वापस करने की स्थिति में नहीं थी। आखिर इसको किस बेसिस पे लोन दिया? उसका जवाब बताइए मुझे। 2.5 लाख रुपया था कुल जो पैसा फंसा हुआ था। आज कितना फंसा हुआ है? देखिए नहीं, मैं जवाब देता हूं। सुनिए, जानकारी नहीं तो मत बोलो। अरे जानकारी नहीं है भैया, क्या बात कर रहे हो? आपको सारी जानकारी, गलत जानकारी आप देश को बता रहे हैं। अरे आपको जानकारी नहीं यूपीए है, के दौरान कितना पैसा था? 2.5 लाख करोड़ रुपया था। सैयद भाई, दुष्यंत भाई, एक सेकंड, हम इत्मीनान से बात कर लेते हैं ना। मतलब आप चारों में सबसे ज्यादा तो मैं लड़ती हूँ, इत्मीनान से समझने की कोशिश कर रही हूँ ना। सुनिए तो सही ना। हाँ अखिल जी जवाब दीजिए। देखिए जफर साहब इन्वेस्टमेंट बैंकर रहे हैं, फाइनेंस के एक्सपर्ट हैं, कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग के। शरद कोहली साहब भी एक्सपर्ट हैं। अगर 2013 में इतने ज्यादा गलत लोन बांटे गए थे तो उसको आइडेंटिफाई करने में, सिकनेस को आइडेंटिफाई करने में, डायग्नोसिस करने में 6 साल कैसे लगे? और ये जितने लोग लोन लेके भागे हैं ये 5-5, 6-6 साल के बाद भागे हैं। जब सिकनेस होती है, सिकनेस 1 साल के अंदर, 6 महीने के अंदर पता चल जाती है। 6 साल तक उसको बढ़ाया गया। और ये जो आप मुझे जफर साहब एक चीज का जवाब दे दें, आप अमीरों के 14 लाख करोड़ माफ करते हैं, किसानों का 1 लाख माफ करते, वो सल्फास खा के मरता है या पेड़ों पे लटकता है। ये कौन सा अर्थशास्त्र है? ओके, जफर साहब का फोन डिस्कनेक्ट हो गया है। अखिल जी मैं कनेक्ट करती हूँ। शरद जी बताएं। हाँ शरद जी। मैं पहले अखिल जी की बात का जवाब दे देता हूँ। 14 लाख करोड़ कोई माफ नहीं हुए हैं किसी के। 11 लाख करोड़ जो है वो सिर्फ एक बैलेंस शीट एडजस्टमेंट है, किसी को माफ नहीं हुआ। पूरी कार्रवाई चल रही है, उस पर रिकवरी प्रोसीडिंग चल रही है। इंसॉल्वेंसी एक्ट आया है। मेरा फोन कट गया था। मैं वापस मुझे मौका दीजिएगा फिर से सेटलमेंट के बारे में थोड़ा प्रकाश डालें। वन टाइम सेटलमेंट कितने हुए हैं बैंक्स में? वापस आपका जो शुरू का सवाल था, पहला सवाल था एस जयशंकर की जो स्टेटमेंट थी, मुझे इजाजत है मैं उस पे कुछ ऐड करना चाहता था। आज भारत $750 बिलियन का भारत से एक्सपोर्ट हो रहा है, सर्विसेज और मर्चेंडाइज मिला के, बल्कि $800 बिलियन पहुंचने लगा है। अगर इतनी बड़ी मात्रा में भारत से एक्सपोर्ट हो रहा है, और आप जानते हैं कोई भी महंगा सामान नहीं खरीदने वाला है। हमारा बहुत रुपया कमजोर क्यों हो रहा है? कमजोर क्यों हो रहा है? अगर एक्सपोर्ट बढ़ रहा है तो रुपया कमजोर क्यों हो रहा है? बड़ी मात्रा में वाजिब दाम पर इंपोर्ट दुगना हो गया है। कर रहे हैं। सर मुझे समझ में दुनिया की महंगाई को कंट्रोल करने में हमारा मदद करता है। एक्सपोर्ट दुगना हो गया है। दोनों भाई कह रहे हैं कि इंपोर्ट भी तो दुगना हो गया है। ये बताते चले। और रुपया कमजोर हो गया है तो ये हमारी मैन्युफैक्चरिंग पावर को बता रहा है। अगर हम यहाँ फैक्ट्रियां लगा रहे हैं रूबिका, और उसके लिए हमें कंपोनेंट चाहिए, उसके लिए कुछ रॉ मटेरियल चाहिए। आत्मनिर्भर अभियान कोई जादू की छड़ी नहीं है कि आपने रातों रात बोला और सब आत्मनिर्भर हो गए। ये एक प्रोसेस है, इसको होने में चंद वर्ष लगेंगे। आयात और निर्यात पर कुछ आंकड़े बता रहे हैं दुष्यंत नागर जी। शरद कोहली, मैं आपकी बात समझ गई, जो समझी हूँ मैं रिपीट कर रही हूँ। शरद कोहली कह रहे हैं कि हमारा जो एक्सपोर्ट है वो 2 गुना हो गया है। इंपोर्ट आप लोग कह रहे हैं 2 गुना हो गया है, तो प्रभु इसलिए 2 गुना हुआ है कि अगर आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं हिंदुस्तान में या असेंबल कर रहे हैं हिंदुस्तान में, तो आपको दूसरी छोटी छोटी चीजें तो बाहर से ही मंगवानी पड़ेगी ना, तो वो एड ऑन होगा इंपोर्ट के नाम पर, राइट? वो इंपोर्ट हेल्दी है। एंड दैट्स अ हेल्दी इंपोर्ट। दुष्यंत नागर और अखिल स्वामी आप जवाब दीजिएगा। 30 सेकंड्स दोनों को दे रही। दुष्यंत नागर 30 सेकंड्स। देखिए 2-3 साल पहले की बात है, 2018 या 19, आपका 4 बजे का शो चल रहा था। आपने एक न्यूज ब्रेक की थी, मैं आप इत्तेफाक से बैठा था आपके साथ। आपने कहा कि कॉर्पोरेट सेक्टर का 5% टैक्स कम कर दिया है। इस टैक्स से नए उद्योग लगेंगे, उद्योगपति अपनी जो यूनिट्स हैं पुरानी उनका विस्तार करेंगे। बहुत सारी चीज़ें आपने गिनाई। मैंने उस दिन भी बोला था, आज भी मैं बोल रहा हूँ, उद्योगपतियों ने अपना फर्ज नहीं निभाया। जो सरकार ने टैक्स में छूट दी थी उससे उन्होंने रोजगार सृजन के लिए आगे निवेश नहीं किया। उद्योगपति इस सरकार में पैसा बना के बैठा है, बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीद रहा है, अपने लिए बंगले बड़े बड़े खरीद रहा है, लेकिन रोजगार सृजन नहीं कर रहा। सरकार को उद्योगपतियों पे, पूंजीपतियों पे नकेल कसनी होगी। तो और दूसरी बात में, और मैं 5 सेकंड 3 सेकंड सिर्फ बस ग्रामीण सेक्टर में पैसे का प्रवाह बढ़ाना पड़ेगा। ओके दुष्यंत भाई, तो आप लोग चैरिटी बिगिंस एट होम, तो कांग्रेस जो है ये इन सारे बड़े बड़े पूंजीवादियों को, बिजनेसमैन को अपने इलाकों में क्यों नहीं रोक देती है?
ये अडानी जिससे आप लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं, चिढ़ते हैं, तो आप इनको सबसे पहले तो छत्तीसगढ़ में रोक दीजिए। नहीं तो वो तो इन्होंने इनको ही दिया था राजस्थान में ना, रोक दीजिए। भाई साहब ने ही दिया था उनको जो और भी पश्चिम लाइसेंस बंगाल में लिए। दीदी से कहिए ना कि इनकी एंट्री रोक दें। नहीं वो भाई आप साहब फायदा ने क्यों ही पहुंचा रहे हैं? आप हमारे इनकी उंगलियों बैंकर, पर क्यों नाच रहे इन्वेस्टमेंट हैं? बैंकर से राजनेता बने, राज्यसभा के सम्मानित सदस्य की पार्टी की सरकार ने ही उनको माइनिंग की परमिशन टेंडर दिए थे। नहीं तो अभी जो है मंच क्यों साझा करते हैं फिर अडानी साहब आपके मंच साझा मुख्यमंत्रियों के कर साथ, और क्यों उनकी कामों अब की देखिए तारीफें ये की किसी जाती की हैं? निजी चीजें हैं, उनको अब कोई ये निजी कौन कैसे किसके हो गई? साथ मंच साझा कर रहा है भैया, ये तो मैं नहीं नहीं हो अगर सकता। मोदी राज में उनको फायदा हो तो कहें कि ये तो गड़बड़ है, नहीं। और आपके साथ देखिए मंच साझा करें तो सरकार बोले की ये तो निजी है। उद्योगपतियों के ऊपर विशेष कृपा है, जिसका अनुचित लाभ देश का उद्योगपति ओके उठा रहा ठीक है भाई। सैयद जफर इस्लाम साहब, नहीं मुझे 30 सेकंड दीजिएगा। हाँ सर देखिए हाँ इनके सर, पास हाँ कोई सर। जवाब नहीं है। जब टेढ़े मेढ़े आर्गुमेंट देते हैं तो उनको समझ में आता है। और ये लोग कहते हैं 14 लाख, ठीक शरद कोहली जी ने कहा, वो सिर्फ राइट डाउन और राइट ऑफ में फ़र्क होता है। वो राइट डाउन करना और राइट ऑफ में कर, वो राइट बैक भी कर सकते हैं जब आप तो वो जब वसूली हो जाती है तो उसको वापस बैलेंस शीट में आ जाता है। नहीं, आज वापस बैंकों एक की सेकंड हालत वापस कितनी मजबूत समझाइए। है। ना, वापस एक समझाइए। ऐसा जो अरे भाई वापस आसान शब्दों में समझाइए। देखिए, हमें जो- ये मालूम है कि देखिए, आप सुनिए। लोगों ने उनके आसान शब्दों में देखिए उनके ऐसा है। आपने पूंजीवादियों के लोन माफ कर दिए हैं। इस सरकार ने पूंजीवादियों को फायदा पहुंचाया, बड़ा आरोप है ना अखिल जी, दुष्यंत जी? बिल्कुल जी सर। ओके ऑल राइट, जवाब नहीं, दीजिए। अब मैं जवाब देता हूँ। देखिए बैंकों को जब देखते हैं, उनके जो लोन जो वापस नहीं आते हैं उनको बोलते हैं कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। तो ऐसे बहुत सारे लोन थे जो मैंने जिसका जिक्र किया, जो 18 लाख से 52 लाख करोड़ हुए, वो सारे लोन ऐसे दिए गए जो वापस नहीं आने वाले थे। तो हमारी सरकार ने एक, जो पहले की सरकार में लचीलापन था देने का, वसूली नहीं करने का, तो हमारी सरकार ने कहा देंगे नहीं, पहले वसूल करेंगे। तो इनको कैटेगराइज के एक कॉलम से हटा के दूसरी कॉलम में, राइट ऑफ कॉलम में राइट जो कर दिया, और उसको बोला कि ठीक है जैसे जैसे रिकवरी होगा उसको राइट बैक करते रहेंगे। हमने कोई माफ़ी नहीं की, हमने एक अलग कॉलम में डाला उसको वसूली करने के लिए, और उसकी वसूली करते रहे, चाहे जो भी मैकेनिज्म। उसके बाद हम कानून लेकर आए, हाँ। जो बैंकरप्सी कोड, और उसके बाद वसूली का काम हमने शुरू किया सिस्टमेटिक तरह से। उसकी वजह से 20 रुपया मिल रहा है। ओके 30 सेकंड्स अखिल जी। अरे भाई ये लोग तो सौ का सुनिए, बीस। जय हो वसूली ये लोगों ने भैया। तो दे दिया था, मैंने कहा 67% कभी आना ही नहीं था। ओके ये जो सारे हम तो कानून घर में आपने घुस के पूंजीपतियों के लिए लूटने बनाए वालों हैं, को वसूल राइट कर ऑफ रहे हैं। माफ करने कर के, दो भैया। राइट ऑन करने के, बैलेंस शीट में डालने के, न डालने के, वन टाइम सेटलमेंट करने के, हमारे अन्नदाताओं को इतना क्यों तरसाते हैं? जब उनके 5-6 हजार करोड़ के लोन माफ होते हैं, उसको रेवड़ी क्यों कहते हैं? पूंजीपतियों को माफ करना आपको अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा लगता है, और गरीब आदमी सल्फास खा के जब मरता है, पेड़ों पे जब वो लटकता है, तो आपको खराब नहीं लगता। दूसरी बात समझिए, जब सत्ता में आए थे 9.5 साल पहले 62 रुपए का डॉलर था, अब 83 रुपए का डॉलर है, 30% नीचे गिर गया है। अगर आपके एक्सपोर्ट बढ़ रहे हैं और इंपोर्ट बढ़ रहे हैं, एक्सपोर्ट में आपको डॉलर मिलता है और इंपोर्ट में डॉलर बाहर जाता है, ओके। रुपया कमजोर हो रहा है, मतलब ओके रुपया कमजोर हो रहा है, किसानों के खराब है। कर्ज माफ नहीं हो रहे हैं, सल्फास खा के किसान मर रहा है। जवाब शरद कोहली कुछ कहना चाह रहे हैं, 30 सेकंड सर। जी हाँ, मुझे लग रहा है, देखिए स्वामी साहब बहुत तजुर्बेकार आदमी है, बहुत इज्जतदार आदमी है। डॉलर और रुपए का इससे इंपोर्ट एक्सपोर्ट से इतना देना नहीं होता है। बास्केट ऑफ करेंसीज होती है, डॉलर इंडेक्स होती है, उससे तो इससे भारतीय रुपया बाकी करेंसी के अगेंस्ट बहुत मजबूत है, पहली बात। दूसरी बात, रूबिका 100 लाख करोड़ से भी ज्यादा इस सरकार ने खर्च किया इंफ्रास्ट्रक्चर पर, और ये एक अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था का एक इंजन होता है। तो वो इंजन जब फायर करने लगा, अगर 100 लाख करोड़ सरकार खर्च करेगी तो लाजमी बात है इससे नौकरियां भी आएंगी, लाजमी बात है इससे लोगों की इनकम भी बढ़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो मतलब ओके, सर, मेरे पास वक्त की कमी है। और मेरे पास वक्त की कमी है। रूबिका हाँ। सिर्फ एक सेकंड, ओके। ये जो बैंक के लोन की बात कर रहे हैं, खड़ा तो करके अडानी जी एक को पुराना दे दिया। गाना है रूबिका, सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या किया, आपने सुना होगा। तो सब कुछ जब पहले फोन बैंकिंग के जरिए जब सब लुटता रहा, अब जाके कहते हैं कि वो रिकवरी क्यों नहीं हो रही है। जिस समय लुटा रहे थे उस समय तो होश रखते, अगर तो लुटता ही पर नहीं। अखिल जी आपके लिए कुछ व्यूज ले रहे हैं, आपकी क्या मजबूरी है? अब ये तो अपने अपने हिसाब से अपना अपना चश्मा अरे पहन मैं कर तो
देख शिक्षक लीजिए। हूँ, मैं तो टीचर हूँ, मुझे मैंने- कांग्रेस से क्या लेना देना, Absolutely. मैं तो टीचर हूँ। एब्सोल्युटली शरीफ आप से इंसान है टीचर ही हैं। और टीचर जी, आपकी मुस्कान और आपके तथ्य और आपकी सारी बातें सुनकर बड़ा आनंद आया।